नमस्कार दोस्तों, आपका आरआरपी सॉल्यूशन स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10 की चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 40 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एक्सरसाइज में लगने वाली है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या मूलक प्रकृति आपको ये बताता है दोस्तों कि कब जो द्विघात समीकरण का मूल कब वास्तविक होगा, कब वास्तविक नहीं होगा। ठीक दोस्तों, हाँ ठीक है, कब दो उसके मूल बराबर होंगे, कब उसके दो मूल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है द्विघात समीकरण का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, हाँ आपको तो अच्छे से पता होगा। ठीक दोस्तों, हमने ये भी देख रखा पिछली एक्सरसाइजों में कि जो द्विघातीय सूत्र से द्विघात समीकरण का जो मूल होता है दोस्तों आपका एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको क्या कहलाता है दोस्तों, व्युत्कर कहलाता है। ठीक है, ये भी देख रखा था दोस्तों कि व्युत्कर जो होता है आपका जो डी होता है हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक दोस्तों, हाँ यदि व्युत्कर आपका 0 से बड़ा बराबर होता है तो हम कह सकते हैं दोस्तों आपका जो दिए गए समीकरण होता है द्विघात समीकरण होता है उसका दो मूल होते हैं। ठीक दोस्तों, दो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, मूलक प्रकृति आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों से पहला बोला गया है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, यदि आपका जो व्युत्कर यदि ठीक दोस्तों यदि 0 से बड़ा होता है तो उस समय क्या होगा, जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के भी दो अलग वास्तविक मूल होंगे, दो अलग अलग होंगे। ठीक दोस्तों, हाँ यदि दूसरा जो होता है बोलता है दोस्तों कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। मतलब कहने मतलब ये है यदि व्युत्कर जो है आपका हमेशा 0 जब बराबर आता है तो उस समय हम बोल सकते हैं यदि व्युत्कर 0 के बराबर आता है तो उस समय जो मूल होते हैं आपके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है दोस्तों मूलक प्रकृति में कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता या कोई हल नहीं होता। कब नहीं होता दोस्तों, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से छोटा हो। ठीक है, मतलब कहने मतलब जो आपको व्युत्कर होता है डी जो होता है 0 से छोटा आता है तो हम उस समय जो बोलते हैं दोस्तों, उस समय जो होता है द्विघात समीकरण का जो हल होता है, जो मूल होता है वो कोई वास्तविक मूल नहीं होते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक दोस्तों, हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.4। आइए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या बोला आपका, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलक प्रकृति ज्ञात। मतलब क्या दोस्तों आपका कि जो दिए गए समीकरण का कब वास्तविक मूल होंगे, कब वास्तविक मूल नहीं होंगे, कब कोई हल नहीं होगा। ठीक दोस्तों, ये आपको निकालना है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब यदि उसका एग्जिट करता है, ठीक है, कि यदि उसका एग्जिट करता अस्तित्व हो तो हम क्या निकालना, उन्हें हल करना। ठीक दोस्तों, मतलब उन्हें हमें ढूंढना है। ठीक है, एक्स का मान निकालना। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब करना सबसे पहले दोस्तों जो दिया गया समीकरण क्या है, इसमें पहला सवाल क्या बोला दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया है। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों आपका जो दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देना। ठीक दोस्तों, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा दोस्तों, a क्या होगा आपका, ये जो दोस्तों यहाँ ax स्क्वायर मतलब क्या आपका, ax स्क्वायर के साथ देखो 2x स्क्वायर मतलब a क्या होगा दोस्तों, a बराबर आपका 2 होगा। ठीक है, हाँ अब देखो bx मतलब क्या दोस्तों 3x माइनस 3x मतलब b की वैल्यू क्या होगी आपकी -3 होगी। ठीक, हमने गुणा को तुलना कर दिया, चिन्ह सहित लेना। ठीक दोस्तों, हाँ तो आपका c क्या होगा दोस्तों, अचरपद, यहाँ पे अचरपद क्या 5 है, यहाँ पे c है मतलब c बराबर आपका 5 आएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका ABC निकल गया। आप निकालना है दोस्तों आपको d निकाल लेना, व्युत्कर निकालना। d क्या होता है दोस्तों, व्युत्कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, हाँ बी स्क्वायर मतलब क्या है दोस्तों, मान रख दीजिए आप यहाँ पे, b मतलब क्या है आपका -3 मतलब -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 a क्या है दोस्तों आपका 2 है तो एक की जगह 2 रख दो, c क्या है दोस्तों आपका 5 है तो c की जगह 5 कर दो। ठीक है, हाँ इसको हल कर दो दोस्तों, जब व्युत्कर क्या जाएगा आपका, देखो -3 का होल स्क्वायर मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा और माइनस का 2 बार गुणा तो माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, मतलब 3 का बार का मतलब 9 जाएगा। ठीक है, हाँ 4 दूनी 8 8 पंचे 40। ठीक दोस्तों, ये 40 आ गया। डी क्या निकल के आया दोस्तों, आप 40 में से 9 हटाइए, कितना आएगा दोस्तों आपका 31 आएगा, माइनस का 31 आएगा। ठीक दोस्तों, जो बड़ी संख्या है तो उससे चिन्ह लगता। हमने क्या देखा, डी की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, -31 आ रही है। मतलब क्या है आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है दोस्तों 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा होता है तब क्या होगा दोस्तों, उस समय जो मूल की प्रकृति होती है वो कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, मतलब कह सकता हूँ दोस्तों क्या होगा, जो आपका जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको 0 छोटा आता है तब हम कह सकते हैं दोस्तों जो मूलों की प्रकृति होती है जो दिए गए समीकरण कोई भी हल नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक दोस्तों, आता है करके आप कर सकते हो, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मूल नहीं होगा। जब नहीं होगा, ठीक है, जब नहीं होगा तब करना दोस्तों हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, हम इसे हम आगे हल नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, बस यही इतना करके इसको छोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, आइए इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर क्या बोला आपका, 3x स्क्वायर माइनस 4 करनी 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों, क्या करना आपको ABC निकालो। ठीक दोस्तों, आपको करना ABC निकालो, मतलब करना आपको द्विघात समीकरण का व्यापक तुलना कर दो। ठीक है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर दो। ठीक दोस्तों, द्विघात समीकरण का तब क्या हो जाएगा यहाँ, तब आपका ABC क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तब हम कह सकते हैं
तब आपका जो यहाँ ए है, ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर मतलब क्या, 3x² मतलब ए आपका 3 आएगा, ठीक है, ये आपका 3, ए बराबर आपका 3, बी, तब बी क्या होगा दोस्तों, और बी माइनस क्या है, बी एक्स मतलब एक्स, हाँ देखो एक्स हाँ कौन सा टर्म है दोस्तों, -4 करनी 3 मतलब -4 करनी 3, 3 सही लेना, ठीक दोस्तों। अच्छा पर सी यहाँ दोस्तों, अच्छा पर सी है, यहाँ पे क्या दोस्तों 4 मतलब सी क्या 4 आ जाएगा, ठीक है, हमने ए बी सी निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, अब आपको दोस्तों डी निकाल लेना, डी आपको पता क्या होता है, व्युत्क्रम होता है b² -4ac होता है, ठीक है। अब तब डी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, b² मतलब क्या है, यहाँ मान रख दो दोस्तों, बी का क्या आपका 4 करनी 3 मतलब बी की जगह क्या रख दो 4 करनी 3, 4 करनी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर है बी का -4, ए क्या दोस्तों आपका 3 है, तो आप 3 रख दो उठा के जल्दी से, सी क्या है दोस्तों यहाँ 4, तो यहाँ सी की जगह 4 रख दो, ठीक दोस्तों। अब करना आपको इसको आगे सॉल्व कर दो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया आपका 4 करनी 3 -4 करनी 3 का होल स्क्वायर, ठीक, मतलब यहाँ सबका होल स्क्वायर होगा, ठीक दोस्तों, माइनस का भी होगा, 4 का भी होगा, करनी 3 का भी होगा, ठीक है, मतलब क्या होगा आपका माइनस क्या होगा दोस्तों, 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मतलब, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा, अलग अलग, ठीक दोस्तों, इसका अलग अलग स्क्वायर कर लो, ठीक है, 4 का स्क्वायर और करनी 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, देखो 4 12 और गुणित 4, ठीक है, डी क्या होगा दोस्तों, देखो 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, दोस्तों क्या करना है, आप देखो करनी 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या दोस्तों, यदि करनी में स्क्वायर आता है तो वो करनी हट जाता है, मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ओनली 3 आएगा, ठीक, करनी हट गई आपकी, और चौके 48, ठीक दोस्तों, इसको हल कर लीजिए, 16 48 -48 मतलब डी क्या निकल के आया दोस्तों आपका 4, 0 निकल के आया, मतलब मैं कह सकता हूँ आपकी जो b² -4, हम कह सकते हैं दोस्तों कि b² -4ac कितना आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, मतलब क्या होगा दोस्तों, जब आपका व्युत्क्रम जो 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो उस समय मूल प्रकृति क्या होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं मूल प्रकृति होती है आपकी, अतः आप लिख सकते हो, क्या लिखते हैं दोस्तों, आप लिख सकते हो जब b² -4ac 0 बराबर आता है, हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो मूल प्रकृति होगी आपकी दिए गए समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है दोस्तों, मूल होते हैं, ऐसा करके। अब जब मूल होते हैं, ठीक है, तब क्या करना दोस्तों, उसको निकालना भी है, ठीक है। अब निकाल सकते, कैसे निकालिए दोस्तों, आपको पता है द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र से आप इसको हल कर सकते हो, द्विघाती सूत्र होता है दोस्तों आपका एक्स पर क्या होता है आपका, द्विघाती सूत्र से आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्या होता है -b x -b प्लस माइनस करनी d अपॉन क्या होता है 2 होता है, ठीक दोस्तों। आप यहाँ पे मान रख दो, क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रख दो, b क्या है दोस्तों आपका -4 करनी 3 मतलब -4 करनी 3, ठीक दोस्तों, हाँ, प्लस माइनस देखो अंडर रूट डी कितना दोस्तों आपका निकल के आया 0 निकल के आता है, 0 रख दीजिए, ठीक है, बटे, ठीक है, बटे क्या है दोस्तों आपका 2 है, 2 का 2 रख दीजिए, ए कितना है दोस्तों आपका, ए की वैल्यू रख दो 3 मतलब क्या जाएगा यहाँ ए की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर दो दोस्तों, एक्स बराबर क्या जाएगा आपका, देखो 4 यहाँ माइनस माइनस क्या हो, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 करनी 3, ठीक है, प्लस माइनस 0 का आएगा दोस्तों, करनी 0 होता है आपका 0 चाहता है, ठीक है, बटे 3 दूनी 6, ठीक दोस्तों। आप क्या करना दोस्तों, उसको हल कर लो, एक बार क्या ले लो प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखना दोस्तों आपका दोस्तों एक्स बराबर क्या जाएगा आपका, या प्लस का ले लो 4 करनी 3 प्लस 0 बटे 6, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों इसको एक्स बराबर 4 करनी 3, तब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स बराबर कर सकते हैं 4 करनी 3 बटे 6, ठीक है दोस्तों, हाँ, यह कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, एक बार माइनस कर ले लो, ठीक दोस्तों, माइनस कर लो क्या आएगा आपका, जब तो माइनस कर लोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, तो एक्स बराबर 4 करनी 3 माइनस 0 बटे 6, तब आप लिख सकते हैं दोस्तों एक्स बराबर क्या आएगा, 4 करनी 3 को 0 से घटाएगा तो क्या आएगा 4 करनी 3 आएगा, मतलब आप सोच सकते हो 4 करनी 3 बटे 6, ठीक दोस्तों। आपका ये एक्स की 2 वैल्यू निकल के चूँकि दोनों आपके सेम है, ठीक दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसका हम दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक दोस्तों, आपको के का मान निकालना है और कंडीशन ये दे रखी है कि उसके जो दिया समीकरण उसका 2 बराबर मूल हो, ठीक। अब आपको पता है 2 बराबर मूल कब होता है, ठीक, आपको के बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक दोस्तों। इसमें पहला सवाल क्या बोला आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, ये आपका बोला क्या सवाल, ठीक दोस्तों। करना दोस्तों आपको जो दिए गए समीकरण है उसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर दो। द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ ये होता तब यहाँ
ए का मान क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ 2x स्क्वायर है, ठीक। दोनों तुलना करो क्या आएगा, ए बराबर क्या आएगा दोस्तों, ए बराबर 2 आएगा। बी क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा आपका k, और सी क्या आएगा दोस्तों आपका अचर पद 3 आएगा, ठीक है। हमने ए बी सी का मान निकाल लिया। अब क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन में कि उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब किसके, ये द्विघात समीकरण के। अब 2 बराबर मूल कब होते हैं दोस्तों, जब उसका आपको व्युत्कर क्या होता है, जब 2 बराबर मूल होते हैं द्विघात समीकरण का, तब दोस्तों आपको क्या होता है, जो व्युत्कर जो होता है आपका वो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो व्युत्कर क्या होगा दोस्तों, आप लिख देना, चूंकि दिए गए समीकरण का आप लिख देना जो तो दिए गए समीकरण का 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, ठीक है, 2 बराबर मूल हो, अर्थात आप कर सकते हो दोस्तों। अब अर्थात आपका क्या हो जाएगा, जो व्युत्कर होगा आपका व्युत्कर डी क्या होगा दोस्तों, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि डी व्युत्कर यदि 0 के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं जो दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं, ठीक है। अब व्युत्कर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। यहाँ क्या दो ए बी सी का मान लगे, ठीक है। तो बी कितना दोस्तों k, मतलब यहाँ k का स्क्वायर 4, ए कितना दोस्तों 2, तो एक जगह 2 रख दो, सी कितना दोस्तों 3, तो सी की जगह 3 रख दो बराबर 0। अब इसको हल कर दो, ठीक है। देखो k स्क्वायर का पैसे भी ऐसा रहने दो आप, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 इक्वल टू 0, ठीक है। आपका करना दोस्तों, आप कर दो 24 को कर दो पक्षांतर, तो आपके यहाँ जो k क्या स्क्वायर जाएगा, आपका k स्क्वायर बराबर उसका 24 आ जाएगा, तो प्लस का 24 आएगा, ठीक है। पक्षांतर करने चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब कर दो दोस्तों k का स्क्वायर का पक्षांतर कर दो, जब स्क्वायर हटाते हैं दोस्तों सामने वाली संख्या क्या करनी लग जाती है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करनी जाएगी, करनी 24, ठीक है। तो k बराबर प्लस माइनस, इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, k बराबर प्लस माइनस 24 को क्या ले सकते हैं हम, 6 चौकी 24, मतलब 2 गुणित 3 लिख सकते हो आप। k बराबर आप लिख सकते हैं दोस्तों प्लस माइनस, यहाँ पे देखो दोस्तों k 2 कितना 3 बार आया है, मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुणित 3 दूनी 6 कर दो, ठीक है। मतलब 2 के स्क्वायर आ गया, मतलब क्या k बराबर लिख सकते हैं दोस्तों प्लस माइनस 2 स्क्वायर, मतलब 1 2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा आपका 6 बचे, करनी 6 बचेगा, ठीक दोस्तों। मतलब मैं कह सकता हूँ की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 करनी 6 आएगी, ठीक दोस्तों। ये आपका की वैल्यू निकल के जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इस उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड सवाल जो दिया है आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें पहले आप इस रूप में बनाना, जनरल समीकरण रूप में बनाना, ठीक। उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको द्विघात समीकरण की तुलना करके एबीसी का मान निकाल लेना, और ठीक दोस्तों बस यही कंडीशन आपको लगा देना, ठीक। बस ऐसे हल कर लेना दोस्तों, उम्मीद आप इसको कर लोगे। बाकी इसका मिनट सवाल देखता हूँ दोस्तों। तीसरा नंबर क्या बोला है, आप देख सकते हो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक है। आपको और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात की, ठीक दोस्तों। आपको बोला गया आपके आम की बगिया बनाना जिसमें क्या है, लंबाई बोला गया चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल दिया, ठीक दोस्तों। तो देखो आपको क्या निकालना है, बनाना संभव तब क्या निकालना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात की, ठीक है दोस्तों। लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना, ठीक दोस्तों। इसको निकालना होता है, उसी को हम मान के चल देते हैं, क्या मान सकते हैं लंबाई चौड़ाई को, ठीक है दोस्तों। इसके यहाँ देखो दोस्तों, हम जो देखो दोस्तों जिसको निकालना होता है हम उसी को मान के चलते हैं लंबाई। यहाँ क्या बोला दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ज्ञात की, मतलब हम लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं क्या मान सकते हैं इस, देखो ये आम की बगिया है, ठीक है, मान लेता हूँ ये आम की बगिया है, ठीक है। हाँ ये आम की बगिया है। आप क्या बोला दोस्तों, ये इसकी लंबाई मान लेता हूँ, ये कितनी है लंबाई है इसकी, और इसकी है अब चौड़ाई, ठीक दोस्तों। इसमें क्या बोला आपका, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई जो आपकी चौड़ाई से कितनी 2 गुनी है। यदि मेरे को पता हो यदि लंबाई निकालना है दोस्तों, क्या पता, यदि लंबाई निकालना है आपको तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए। तो आप चौड़ाई को क्या मान सकते हो, आप मान सकते हो उसको x, नहीं पता तो x मीटर मान लेना। चौड़ाई कितनी आपकी x मीटर, ठीक है, माना करके। और लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 2 गुनी, मतलब जहाँ गुनी आता है दोस्तों हम गुणा कर देते हैं, मतलब कितनी गुनी है 2, मतलब 2 का आप गुणा कर दो किससे, चौड़ाई से, तो 2x मीटर कितना आएगा दोस्तों, आपका लंबाई निकल के जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला, इसमें बोला गया है उसका क्षेत्रफल कितना है, जो आम का बगिया है इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, आपका 800 मीटर स्क्वायर है। मतलब यदि मैं बात करूँ कि यदि क्षेत्रफल कितना है इसका आम का बगिया, आप यहाँ लिख सकते हो आम का जो बगिया है, ठीक है, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दोस्तों, 800 है, 800 मीटर स्क्वायर है। आपको पता है किस रूप में दिख रहा है, आयत रूप में दिख रहा है दोस्तों। तो आप इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत, हम आयत का क्षेत्रफल लगा सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी दोस्तों आपकी 2x है, चौड़ाई कितनी है x है, बताइए आएगा 2x इंटू x हो गया, बराबर कितना दोस्तों आपका 800 लिख दो आप, ठीक है। इसको हल कर दो, ठीक है दोस्तों। क्या करना है आपको, देखो x मतलब कितना हो गया आपका x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू x, 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक है। यहाँ आप 2 का पक्षांतर कर दो उस तरफ, तो x स्क्वायर आप यहीं रखिए, 2 उस तरफ जाएगा तो आपका 800
2 का कर दो पक्षांतर, ठीक दोस्तों। अब 2 उस तरफ जाएगा तो यहाँ इंटू उस तरफ जाएगा तो बटे में चल जाएगा, मतलब 800/2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 मतलब 400 एक्स स्क्वायर और कितना 400 निकल के आया, ठीक दोस्तों। अब 400 इस तरफ पक्षांतर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 जाएगा, ठीक बराबर 0, ठीक दोस्तों। ये आपको एक समीकरण बन चुका है। समीकरण इसको ज़्यादा तो 1 दे दो। अब क्या करना है दोस्तों, आपको देखो हमें करना है इसको आप तुलना कर दो, ठीक है। तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे, इसको द्विघात समीकरण व्यापक रूप से जब तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर दो, तब यहाँ क्या होगा दोस्तों, आपका a कितना निकल के आएगा, तब यहाँ आपका a कितना निकलेगा दोस्तों। देखो तो ax स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद देखो, एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा दोस्तों, एक्स स्क्वायर सिर्फ सिंगल है, मतलब उसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ए बराबर क्या निकल के 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मतलब हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर के साथ 1 का इंटू कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ए बराबर 1 आएगा, ठीक है। अब देखो बी एक्स मतलब एक्स वाला पद देखो दोस्तों, एक्स वाला पद कोई है इसमें, समीकरण 1 में नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। सी अचर पद देखो दोस्तों, अचर पद क्या यहाँ पे 400 है, यहाँ पे सी है, तो सी बराबर क्या आएगा -400, चिन्ह सहित लेना, ठीक है। ये हो गया आपका एबीसी का मान निकल के आएगा, ठीक दोस्तों। अब देखो क्या करना है आपको, अब व्युत्कर लगा दो, ठीक दोस्तों। व्युत्कर क्या होता है आपका, तो डी जो होता है आपका ये डी निकाल लो, ठीक दोस्तों। डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। जब डी कितना निकल तब क्या होगा दोस्तों, डी कितना निकलेगा आपका, देखो डी बी स्क्वायर माइनस 4, आप यहाँ पे मान रख दो, ठीक है। किसका रखोगे, एबीसी का मान रखना। बी कितना दोस्तों आपका 0 है, मतलब डी बराबर 0 का वर्ग, ठीक है, माइनस 4 का 4। ए कितना दोस्तों आपका, ए मतलब 1, ठीक है, 1 रख दो। सी कितना दोस्तों -400, मतलब आपका -400 का इंटू कर दो, ठीक है। अब देखो इसको हल कर दो दोस्तों, डी कितना निकल के आएगा आपका, देखो 0 आएगा, 4 4 एकम 4, 4 गुणा 1 से कर दो 4, और 4 से जब गुणा करोगे 4 से कितना है 16, तो मैं कह सकता हूँ प्लस का 1600 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आपका क्या निकल के आएगा, तो डी कितना निकल के आएगा आपका 1600 निकल के आएगा। मैं कह सकता हूँ तो जो डी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, जब डी की जब डी की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तब क्या होता है, तो जो दिए गए समीकरण की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, उसके दो वास्तविक मूल होते हैं। मतलब जब दोस्तों डी के मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है, तब जो दिए गए समीकरण होता है उसका 2 वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, 2 वास्तविक मूल होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ आपके जो दिए गए समीकरण उसका 2 मूल होगा, 2 रियल रूट होंगे, ठीक, दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो क्या कर दो, अब मूल होंगे तो क्या करना है दोस्तों, आप क्या करना है उसके हल निकाल लो, एक्स का मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों आपका, देख सकते हो समीकरण ए है, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। समीकरण 1 क्या है दोस्तों आपका, आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर निकालना तो आप एक्स स्क्वायर यहीं रखिए दोस्तों। क्या करो आप 400 कर दो पक्षांतर, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 400 हो जाएगा। अब एक्स आपको निकालना तो जब आपको एक्स निकालना तो दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो आप स्क्वायर का पक्षांतर करो, तो ध्यान रखो जब स्क्वायर हम हटाते हैं तो सामने वाली संख्या क्या लग जाती है, आपकी करनी लग जाती है। मतलब 400 के जाएगा दोस्तों आप करनी में जाएगा, ठीक है, हाँ 400 करनी प्लस माइनस कर देना, ठीक है। अब क्या दोस्तों, जहाँ है कि हाँ, अब यहाँ आ जाइए आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना आपको, यहाँ कैसे लिख सकते हो आप, x बराबर प्लस माइनस 400 का लिख सकते हो दोस्तों, 400 का आप लिख सकते हो 20 का वर्ग, ठीक है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर प्लस माइनस, यहाँ जहाँ वर्ग आता है, ठीक, वहाँ करनी हट जाती है, मतलब यहाँ 20 जाएगा, ठीक है, 20 बाहर निकल जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पे x के 2 मान निकले, x बराबर क्या निकला, एक प्लस 20 निकला और एक माइनस 20 निकला, आपके x के 2 मान निकल गया, ठीक, प्लस का एक माइनस है, ठीक दोस्तों। अब क्या करना आपको पता है, लंबाई क्या होती है दोस्तों, कभी भी ऋणात्मक नहीं ली जाती, मतलब हम -20 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे प्लस का 20 का, हम क्या लेंगे दोस्तों, हम फिर x बराबर प्लस का 20 लेंगे, ठीक, x बराबर क्या लेंगे हम प्लस का 20 लेंगे, ठीक है। तब तो हम x बराबर हम प्लस 20 लेंगे, तब आपकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, जब आपकी चौड़ाई कितनी होगी, आपकी यहाँ रख दो ना मान, तो 20 निकल के जाएगी, और उसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, जब लंबाई कितनी होगी उसकी 2 है, x 20 तो लंबाई कितनी 2x मतलब 40 जाएगी, ठीक दोस्तों, 40 मीटर उसकी लंबाई निकल के जाएगी, मतलब आपकी लंबाई भी निकल गई और चौड़ाई भी निकल गई, ठीक दोस्तों। मतलब मैं कह सकता हूँ, अतः आप लिख सकते हैं ना कि ऐसी जो आम की विज्ञान बनाना संभव है, ठीक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक दोस्तों। बाकी इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ, आइए क्या है दोस्तों, हम इसका 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्या बोलता है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक दोस्तों। इसमें क्या बोला आपको, यदि इसमें बोला गया दोस्तों आपको जो मित्र हैं उनके 2 आयु की योग दिया है, 20 वर्ष दिया और उनके 4 वर्ष पूर्व और आयु गुणनफल 48 गुणनफल दिया, ठीक दोस्तों। देखो उसमें क्या बोला आपको वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो आप क्या कर दो दोस्तों, उसमें कुछ नहीं रखा है, सवाल बहुत सरल है।
ठीक है। आयु का मित्रों का, दो मित्रों की आयु के 20 वर्ष, यदि मैं एक मित्र के मान लूँ दोस्तों, एक मित्र की आयु मैं x वर्ष मान लूँ, ठीक, दूसरे कितनी होगी दोस्तों, दूसरा क्या आप निकाल सकते हो, दूसरा जो मित्र होगा आपका क्या होगा, उनका योग 20 वर्ष है। जब एक आपका x है तो दूसरा कितना होगा दोस्तों, 20 में से आप घटा दो x, तो आगे 20 माइनस x होगा, ठीक है, ये दूसरी मित्र की आयु, ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला दोस्तों इसमें कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या होगा दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व निकालूं, पहले मित्र की आयु कितनी जाएगी आपकी, x माइनस 4 होगा, ठीक है, और दूसरी मित्र की आयु कितनी होगी दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व। आप जहाँ पूर्व आता वहाँ माइनस लगा, जहाँ पूर्व आता दोस्तों हम क्या कर देते हैं, वहाँ वर्तमान आयु से हम घटा देते हैं। अब बताइए क्या 20, देखो वर्तमान आयु से हम लोग कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको 20 माइनस x माइनस 4 होगा। मैं बात करूँ क्या जाएगा दोस्तों, x माइनस 4, इसको रहने दो, इसको हल कर दो, ठीक दोस्तों, क्या जाएगा आपका 20 में 4 घटाइए तो 16 माइनस x होगा, ठीक दोस्तों, ये 4 वर्ष पूर्व निकल के आगे। अब क्या बोला क्वेश्चन आपको, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना दोस्तों, 48 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ चलूँ, प्रश्न अनुसार क्या हो सकता है दोस्तों कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल कितना 48 है, मतलब उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व कितनी दोस्तों, आपका x माइनस 4 है फर्स्ट फ्रेंड की, दूसरे फ्रेंड कितनी दोस्तों 16 माइनस x है, और गुणनफल कर दो कितना आपका 48 बराबर होगा, ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। हर एक पद से गुणा कर दो, मतलब x का इन दोनों से गुणा होगा और 4 का इन दोनों से गुणा होगा, ठीक है, 16 माइनस x। अब कर दो, चलो x आ जाएगा x इंटू 16 माइनस x माइनस ये वाला 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपका 48 जाएगा, ठीक दोस्तों। अब क्या करना है आपको, गुणा कर दो सबका, ठीक है, एक्स का गुणा करोगे 16 से कितना आएगा, 16x जाएगा आपका, माइनस एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 16 चौके 64 हो गया, ठीक है, माइनस प्लस क्या, माइनस प्लस हो गया 4x हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका 48 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इन सबको जमा लो, ठीक है। अब करो, देखो एक्स सबसे पहले कहा एक्स स्क्वायर वाले पद को ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको देखो 16x, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको 16x और 4x कितने मिल के हो गए आपके 20x हो गए, और माइनस 64, इसको इतना पक्षांतर इतना पाएगा तो और माइनस 48 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इनको हल कर लो, ठीक है। तो करना है आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस क्या हो गया आपका जुड़ जाएगा, मतलब माइनस 8 4 12 हासिल की 1 4 4 10 11 112 बराबर 0। देखो दोस्तों, अब क्या माइनस का क्या करो, माइनस हटा लो, तो माइनस हटाते हैं दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, माइनस से गुणा कर दो, ठीक है, तो पूरे माइनस से गुणा कर दो। अब जब माइनस से गुणा होगा क्या होगा दोस्तों, आपको हमने माइनस हटाना है यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका जब माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस गुणा होगा तो माइनस 20x, और जब इसमें माइनस इसमें होगा दोस्तों माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस 112, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक दोस्तों। अब क्या करना है आपको, इसको जी एक जनरल समीकरण बन चुका है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको व्युत्क्रम निकालना, ठीक है। व्युत्क्रम निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा, एबीसी निकालना पड़ेगा, एबीसी निकालने के लिए एबीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एबीसी निकालने के लिए क्या करो दोस्तों, आप इसका द्विघात समीकरण बाकी तुलना कर दो। द्विघात समीकरण ग्रुप क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो एबीसी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बात करूँ मैं, यहाँ ए कितना होगा दोस्तों आपका, देखो ax स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद, देखो ए के साथ क्या दोस्तों कुछ नहीं है, मतलब अचर पद, मतलब ए बराबर किया जाएगा दोस्तों, एक लगा सकते हो, एक तो हो सकता है, ठीक दोस्तों, ये हम एक इंटू कर सकते हैं, कोई संख्या कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप क्या होगा दोस्तों, आपका बी कितना होगा, आपका एक्स वाला पद देखो यहाँ 20 है तो माइनस 20 हो जाएगा, और सी कितना होगा दोस्तों आपका 112 होगा, ठीक है। हाँ, आपका निकालना व्युत्क्रम निकाल लो, व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, ठीक है। तब क्या होगा बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ठीक दोस्तों। अब देखो बी स्क्वायर मतलब 20 तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये कितना दोस्तों 1, सी कितना दोस्तों आपका 112, ठीक है। इसका देखो आप क्या करना दोस्तों, देखो माइनस 20 का होल स्क्वायर मतलब माइनस का भी स्क्वायर और 20 का भी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 20 कितना होगा दोस्तों आपका 400, आपको पता ही है तो, ठीक है। हाँ 400, यहाँ देखो 4 एकम 4, तो 4 इंटू कितना 112 कितना हो गया 4 दूनी 8 और 448, ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है। अब माइनस कर दो, देखो तो माइनस कितना आएगा 48। अब देखो दोस्तों यहाँ डी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 48, हमें पता है जब डी की वैल्यू किससे छोटी होती है, 0 से छोटी होती है, तब क्या होता है दोस्तों, जो दिए गए समीकरण कोई हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होते, कोई रूट नहीं होते, मतलब क्या हो दोस्तों ऐसे कोई मान नहीं निकलने वाले, मतलब ऐसी स्थिति क्या है आपको बनाना संभव नहीं, अतः कर सकते हो दोस्तों आप ऐसी स्थिति बनाना संभव नहीं, मतलब क्या होता है हमें आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आप अतः कर सकते हो कि यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। हाँ दोस्तों क्या कर रहा था, हम ये सवाल हम चूतिया बना रहा था, पर हम चूतिया बनेंगे नहीं, ठीक है, हम उसको बना देंगे, ठीक है। आइए दोस्तों इसमें अगला सवाल करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट नंबर, ठीक है। इसमें 5वां नंबर बोला गया दोस्तों का क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। जब आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपके लिए सब पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें क्या बोला गया है, देखो आपको क्या है इसमें एक हमने क्या बना लिया, एक पार्क बना लिया, ठीक है। आप पार्क बनाते हैं, जरा पार्क बोला पार्क बना दो, ठीक है। हमने एक पार्क बना लिया, ठीक है, ये हमने पार्क बनाया,
वो भी कौन सा कार है, आयताकार है, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है, उसमें परिमाप बोला है, परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं की क्या होता है, योग होता है, ठीक है। जितने भी है सभी भुजाओं का क्या माप होता है, अपने क्या है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। यदि बात करूँ मैं आयत का परिमाप क्या होता है आपका, तो आयत का जो परिमाप होता है ये होता है दोस्तों आपका क्या होता है, आपका होता है सभी भुजा के मतलब 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, हमने मानी लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को L, चौड़ाई को B माना, ठीक है। ये कितना दिया दोस्तों आपका 80 दिया है, 80 मीटर दिया है, ठीक है। हाँ, 80 मीटर कर दो। अब यहाँ से मैं 2 से क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आप 2 से कैंसिल कर, 2 एकम 2, 40 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। 80 को हमने काट दिया 40 बार, ठीक है। तो क्या हुआ, L प्लस लंबाई चौड़ाई क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका 40 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ दोस्तों, कुछ भी निकाल सकते हैं, L निकालो B निकालो, क्या निकालो दोस्तों, यहाँ से L निकालूँ, लंबाई निकालूँ तो B कर दो, चौड़ाई कर दो पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 40 माइनस B हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लंबाई निकल के आ गई यहाँ से लंबाई, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी लंबाई है, ठीक है। अब क्या बोलो देखो, यदि उसका क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, क्षेत्रफल तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपको पता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। ये कितना दिया है यहाँ पे आज 400 मीटर दिया है, लिख लो, ठीक है। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। 400 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो लंबाई कितनी दोस्तों, हमने L इंटू B, ठीक है, बराबर 400 मीटर। यहाँ पे कर दो L का मान रख दो, लंबाई का मान हमने क्या निकाला, ये निकाला 40 माइनस B रख दो, ठीक है, इंटू B कर लो, बराबर क्या होगा 400, ठीक है। इसका देखो दोस्तों, इसमें इंटू कर लो, B का इंटू किससे करो, 40 क्या आएगा 40 B आएगा, ठीक है। और B इंटू B कितना हो गया, B का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। क्या करो दोस्तों, इसको थोड़ा इसको पक्षांतर कर लो, 400 की तरफ दिया जाएगा आपका 40B माइनस B, ये इस तरफ आएगा तो 400 माइनस 400 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको जमा लो, ठीक दोस्तों, जमा क्या आएगा देखो, आगे पीछे का 20 का 20, ठीक है। क्या लो दोस्तों, इसको थोड़ा जमा लो, क्या आएगा माइनस B स्क्वायर को पहले लिख लो, फिर बाद क्या प्लस का 40B और माइनस 400 इक्वल टू आ गया 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे माइनस B है, तो अगर लो आप इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, मतलब अगर उसको माइनस हटा दो, माइनस हटाएगा दोस्तों, इसमें इस पूरे समीकरण में कर लो आप माइनस गुणा कर दो, तो माइनस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, प्लस देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस मतलब माइनस 40B और ये हो गया प्लस दोस्तों 40 प्लस का क्या हो गया 400, ठीक है, बराबर क्या हो गया दोस्तों, देखो आपके मान गए, आपका एक स्टैंडर्ड समीकरण बन चुका है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड समीकरण का बन चुका है, अब क्या तो अब दोस्तों चेक कर लो आप, ये इसका समीकरण है कि नहीं, ठीक, मतलब इसका रूट है कि नहीं, इसका हल है कि नहीं, ठीक दोस्तों। देखो जब इसका हम कैसे चेक करेंगे, आपको पता है व्युत्तर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जो व्युत्तर क्या होता है आपका, ठीक है, हाँ आइए, ठीक है। व्युत्तर क्या होता है दोस्तों आपका, देखो व्युत्तर निकाल लो, मतलब इसके लिए क्या है ABC निकालना पड़ेगा, मतलब इसको इससे आपको करना व्यापक समीकरण तुलना करना पड़ेगा। अब कर दो दोस्तों व्यापक समीकरण तुलना कर दो, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपका होता है व्यापक होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a का मान कितना होगा, यहाँ यदि बात करूँ मैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, देखो x स्क्वायर मतलब यहाँ क्या है b, मतलब यहाँ b की बात करना है आप, ठीक है, मतलब यहाँ b वाला पद लेना, ठीक है, मतलब b स्क्वायर मतलब a क्या आएगा b आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब क्या आएगा दोस्तों, देखो b कितना आएगा आपका, देखो b है मतलब क्या b वाला पद लेना है यहाँ पे, bx मतलब x की बात क्यों कर रहा है, b वाली बात कर रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा b आपका माइनस 40, ठीक है, और c कितना आएगा दोस्तों अचर पद मतलब 400 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या कर लो दोस्तों, आप d निकाल लो, d क्या होता है आपको पता है, व्युत्तर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ये होता है, देखो तो d आएगा आपका, b कितना दोस्तों 40 है, मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है, कर दो -4 इंटू ए कितना दोस्तों 1, c कितना दोस्तों 400, ठीक है। हाँ इसको आप यहाँ कर सकते हो, आइए जरा थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, ठीक है। डी कितना निकल गया दोस्तों, डी बड़ा क्या निकल दो आप, देखो माइनस 40 का स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 40 कितना होगा दोस्तों आपका 4 1600 हो जाएगा आपका, ठीक है, 40 का 1600 माइनस माइनस, ठीक है, 4 इंटू देखो 4 इंटू 400 कितना हो गया 1600 हो गया, सॉरी 4 चौके 16, ठीक है 1600, ठीक है। मतलब डी कितना निकल गया दोस्तों आपका, डी निकल के आएगा 0, जब डी आपका 0 है तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जब आपका डी आपका जो व्युत्तर 0 होता है तो मैं कह सकता हूँ उसके जो दिए समीकरण क्या है, आपके 2 रूट होंगे, क्या होगा 2 वास्तविक हल होंगे, ठीक है। जब आपका डी बराबर होता है 0 के तब क्या होता है दोस्तों, 2 जो समीकरण के दिए समीकरण क्या होते हैं, 2 वास्तविक मूल होते हैं, 2 वास्तविक मूल होते हैं, मूल होते हैं। जब मूल होते हैं दोस्तों क्या सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कैसे ज्ञात करोगे, देखो इसको जरा देखो, तो क्या है आप क्या कर दो दोस्तों, फार्मूला लगा दो, द्विघाती सूत्र क्या होता है दोस्तों, द्विघाती सूत्र का यूज कर दो आप, देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका,
तो ये होता है आपका एल बराबर, यहाँ देखो बी है तो अब बी यहाँ बी लेना, ठीक है, बी क्या लेना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या डी अपॉन 2a होता है, ठीक है, यहाँ मान रख दो दोस्तों, ठीक है, 2a होता है। देखो आपको करना है, यहाँ आ जाइए जरा आप थोड़ा, यहाँ कर सकते हैं हम। देखो बी क्या बी हमने बनाना, बी रख के मान लिया माइनस बी प्लस दिखाते सूत्र से, ठीक, बी हमने क्या निकालना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 2a होता है। देखो अब यहाँ मान रख दो दोस्तों, बी का लिखना, बी बराबर लिखना आप माइनस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू हमने क्या माना आपका -40, तो -40 लिख दो, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या प्लस माइनस लगा दो, डी अंडर रूट डी कितना निकाला दोस्तों, डी की वैल्यू हमने कितना निकाला 0 निकाला, ठीक है। हाँ बराबर क्या आपका 2a बटे क्या दोस्तों 2a, तो 2 इंटू ए कितना, एक वैल्यू कितनी दोस्तों आपका 1, यहाँ लगा दो, हल कर लो तो बी कितना निकल के आएगा आपका। देखो माइनस क्या हो गया प्लस, तो 40 प्लस का 40, हाँ प्लस माइनस 0 का 0 चल जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो, ठीक दोस्तों, क्या आएगा आपका, यदि मैं निकालना चाहूँ तो बी कितना निकल के आएगा आपका मतलब एक बार 40 ले लो, ठीक है, अपन 2 तो 2 कम 2 दूनी 4 मतलब 20, मतलब बी कितना निकल गया दोस्तों 40 निकला। जब आपका बी आपका 40 निकल के आ चुका है, मतलब क्या इसकी पार की जो चौड़ाई कितनी दोस्तों आपकी, पार की चौड़ाई आपकी ये मान लेता हूँ चौड़ाई, मतलब चौड़ाई आपकी 20, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों आपका, इससे घटा दो, ठीक है, इससे घटाओगे आपका तो आपकी लंबाई कितनी निकल के आएगी 40 में से यहाँ बी रख देना, मतलब 40 माइनस 20, मतलब मैं कह सकता हूँ 20, मतलब इसकी लंबाई कितनी आएगी दोस्तों 20 मीटर। लंबाई चौड़ाई आपकी 20 मीटर आ गई है, तो आप कह सकते हो दोस्तों कि इसका हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है। उम्मीद मैं करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से होता है आपका चैप्टर समाप्त, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। अच्छा यदि आपको वीडियो और काम अच्छा पसंद आया दोस्तों तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।